हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसे के ऐसे रखा रह जाता है अगर स्वास्थ्य सही नहीं है। चूँकि स्वास्थ्य के बारे में मैं हमेशा से चर्चा करता आया हूँ और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ कि क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। और इस क्रम में मैं कई बार स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से जिम में गया और जिम के बारे में जानने की बहुत कोशिश की। और जिम मेरा जो आना जाना रहा है काफ़ी समय से रहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत अच्छा उसका क्या रिज़ल्ट आ सकता है इसके बारे में मैं जान नहीं सका कभी। और इस क्रम में मैं आज उपस्थित हूँ जिम के अंदर हूँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा। और इस जिम में जो हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, जो बहुत ही समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। और सलमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो पंकज भैया, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। बस आज बहुत खुशी हुई आपसे मिलके कि लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि जिम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे आपने शुरुआत की और क्या उस टाइम पे आपका वेट था और क्या उस टाइम पे आपका जानना था जिम के बारे में, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी, इस सब के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले तो हम आपको अपना नाम बता दें। हमारा नाम सलमान है जी। और हम इस फिटनेस के लाइन में करीब 12 से 13 साल हो गया हमें आए हुए। अच्छा। और शुरुआत हमारी हुई थी, पहले तो मैं खुद जिम करने जाता था। अच्छा। और बेसिकली वहाँ पे नॉर्मल वर्कआउट करता था, सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया इस लाइन में। अच्छा। उसके बाद हमने कई सारी जिमों में एज ए ट्रेनर जॉब भी किया। अच्छा। हाँ, अपने शहर के जिमों में, अयोध्या फैजाबाद में ही। उसके बाद फिर जब मेरे घर वालों ने देखा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा हो गया है या फिर हम इसकी तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव है, तो साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। और मैंने एमकॉम फाइनल ईयर करते करते अच्छा अपनी खुद की जिम ओपन कर दी। अब बहुत बढ़िया। बहुत आज अच्छा। करीब 10 साल पहले। 10 साल आपको जिम ओपन की हो गया, मतलब जिम own चलाते करते हुए हो गया। जी अच्छा, जी। अच्छा। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आपके जिम का नाम क्या है और आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं इस समय? जी, हमारे जिम का नाम एक्सट्रीम फिटनेस जिम है, जहाँ पर आप बैठे हैं अभी। अच्छा। और एक ब्रांच हमारी और है जो पुरानी ब्रांच है बॉडी फिटनेस जिम नाम से। अच्छा। वो भी हमारी नाका पे स्थित है और ये भी नाका चुंगी पर ही है। दोनों का लोकेशन थोड़ा सा दूर अलग अलग है। अच्छा जी। तो देखिए, मैं काफ़ी समय से इस पर चर्चा करना चाहता था आपसे। जी बिल्कुल। आप जिम को किस तरह से देखते हैं कि मतलब ये जीवन में किस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये भी आप बताइए। जिम का आज के टाइम में जिम का और फिटनेस का योगदान हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट ऐड कर लेते हैं तो हमारे फिटनेस के लिए सबसे अच्छा है वो। और हर एक इंसान के लिए, लेडीज़ हो या फिर बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी आप वर्कआउट ज़रूरी ऐड कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा जी। तो जैसे जिम की इनिशियल डेज में अगर शुरुआत करें जी, तो लोग कहते हैं कि 3 महीने में शरीर हमारा बदल जाएगा, 4 महीने में बदल जाएगा। तो क्या जिम को रेगुलर करना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो कितने महीने हम मान के चलें कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा करना है या अपने आप को थोड़ा सा बॉडी को एक फिट रखना है, जी, जी, तो कितना समय हमें देना चाहिए, एक एवरेज टाइम? सबसे पहले तो बॉडी बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक रही फिटनेस की बात, अगर आप फिटनेस के लिए आते हैं जिम, अच्छा। तो कम से कम आप 3 से 6 महीना दीजिए, अच्छा। तब तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप ये चाहते हैं आपने जिम ज्वाइन करा आज और 10 दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिम के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप रेगुलर आइए, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे जिम के लिए मैं जानना चाहूँगा कि लोग आते तो हैं जी, लेकिन सही तरीके की टेक्निक नहीं पता होती उनको, या सही उनको गाइडलाइन नहीं पता होती। जी, जी, जी। तो इस केसेस में होते क्या है कि लोग 2 दिन आते हैं, 4 दिन गैप करते हैं, फिर 6 दिन आते हैं, फिर 2 दिन गैप करते हैं। तो क्या गैपिंग करना हानिकारक है या फिर रेगुलरिटी मेंटेन करना जो है ज़रूरी है? वर्कआउट के लिए सबसे पहले तो आप जिस भी जिम में जा रहे हैं, आपको एक ट्रेनर चाहिए होता है। ओके। अगर आपके पास ट्रेनर नहीं है या आपको जिम में ट्रेनर बताने वाला नहीं है, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके। क्योंकि तब आपका हौसला भी टूट जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और दूसरी जो आपने क्वेश्चन किया कि जो गैप होता है, गैप आप 1 हफ्ते में 3 से 4 दिन का, मतलब 4 दिन आप वर्कआउट करिए, 1 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर आप हफ्ते में 2 दिन आप वर्कआउट करते हैं, 4 दिन रेस्ट करते हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वर्कआउट का। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे जी। कि जैसे ऑलमोस्ट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनका
बहुत ही मतलब दुबले पतले से होते हैं। जी जी और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वेटेड होते हैं। जी। तो इन केसेस में क्या ट्रेनिंग अलग अलग दी जाती है या फिर एक सेम ट्रेनिंग पैटर्न होता है लोगों जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जिम में अगर जिसका वेट कम है वो और जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, ओके तो दोनों लोग का वर्कआउट सेशन भी अलग होता है और डाइट भी अलग होती है। ओके। जिसको वेट लॉस करना है या फिर अपने फैट को कम करना है, उसका टोटल वर्कआउट डिफरेंट रहेगा। उसमें वेट क्या है उसको सेलेक्ट करना है, कौन सी वर्कआउट ज़्यादा करनी है, कार्डियो ज़्यादा करना है या वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करना है। अच्छा। ये एक बड़ा टॉपिक है। और जिसको वेट गेन करना है उसके लिए भी वर्कआउट प्लस डाइट दोनों अलग अलग है। ओके। मतलब सेम वर्कआउट दोनों लोग के लिए नहीं है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था जो मिस रही है जी कि बहुत हैवी वेट लगाने से ही पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आता है। क्या इनिशियल डेज में ही शुरू कर देना चाहिए हैवी वेट लगाना, जैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनमें भारी वेट लगा करके लोग शुरुआत सही करते कह रहे हैं, हैं तो ये किस कंडीशन में हैवी वेट हमको शुरू करना चाहिए और हैवी वेट लगाने के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये दोनों मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी। जैसे हैवी वेट तो बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है सही। ओके। हैवी वेट उन्हीं के लिए जो एडवांस हैं या फिर काफ़ी दिन से वर्कआउट कर रहे हैं। अगर कोई बिगनर है या नया बंदा जिम में आता है, उसके लिए मीडियम वेट या लाइट वेट से ही वर्कआउट शुरू करना है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप हैवी वेट से करेंगे तभी आपकी मसल डेवलप होगी या फिर वेट गेन होगा। आप मीडियम वेट लेके रेपिटेशन बढ़ा के अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी। तो बिगनर्स को आप कितने महीने तक मान के चलते हैं कि ये अभी बिगनर्स फेज में है? बिगनर्स के लिए 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीने। जी, क्योंकि तब तक उसका हाथ सेट होगा मशीनों पे, उसके मसल्स डेवलप होंगे, स्ट्रेच होंगी, ये सारी से। तो बिगनर्स 1 से 2 महीना बिगनर्स की कैटेगरी में रहेगा। बिगनर्स कैटेगरी जी में है। जी। बिगनर्स को इनिशियल डेज में क्या जो मिस है कि प्रोटीन्स लेना चाहिए, क्रेटिनिन लेना चाहिए, तो क्रेटिन और प्रोटीन ये दोनों बिगनर्स क्या इनिशियल डेज में शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जहाँ तक कि क्रेटिन की बात है, क्रेटिन बिगनर्स के लिए नहीं सही है। अच्छा। क्रेटिन उन लोग के लिए सही होता है जिनका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। अच्छा। उनको थोड़ा हैवी वर्कआउट करना है या अपनी वर्कआउट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। अच्छा। बिगनर्स के लिए प्रोटीन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वो वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा उसके लिए भी अच्छा। प्रोटीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट प्रोटीन अगर आप वर्कआउट करें तो आपके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। वो आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लीजिए या फिर आप डाइट के फॉर्म में लीजिए। एग्स हो गए, चिकन, और वेजिटेरियन के लिए पनीर, टोफो, अच्छा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन प्रोटीन आपको ऐड करना ही करना है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। देखिए, जैसे पर्सनली मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि लोग आते हैं जी जी अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग को भरपूर करना चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम मैं देखता हूं कि बॉडी में महीनों महीनों बीत जाते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं होता जी है। बिल्कुल, बहुत सारे तो लोग का। ऐसी कंडीशन क्यों आती है? मतलब आपने आपके सामने 10 सालों में 12 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे जी जी जी। जो 6 महीने पहले भी सेम थे और 6 साल बाद भी सेम कंडीशन में हैं। जी जी बिल्कुल। और वो वर्कआउट भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन क्या ऐसा रीज़न रह जाता है जो मसल्स नहीं डेवलप होती हैं या वो फिट नहीं दिखते, जो एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं वो चीज़ें उनके सामने नहीं दिखती हैं? ऐसा क्या सबसे फर्स्ट बात तो ये है, पहली बात, कि वो प्रॉपर जिम में आकर सही तरीके से वर्कआउट नहीं करते हैं। ओके। दूसरा क्या हो गया, उनकी डाइट जो है, अगर उनको वेट गेन करना है तो उनका कैलोरी इनटेक क्या है उनको सही से इस चीज़ के बारे में उनका ट्रेनर उनको नहीं बताता है। या फिर वो सही तरीके से जो ट्रेनर उनको बता रहा है वो डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने वेट गेन करने के लिए कैलोरी ऐड रखते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, अच्छा कार्ब लेते हैं और साथ में प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील का ध्यान देते हैं, तो फिर 100% रिजल्ट आएगा। और जिन लोग का रिजल्ट नहीं आता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनमें मिस होती हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है सलमान जी, और काफ़ी प्रभावित हुआ मैं इस बातों से कि मतलब अगर जो पतले दुबले लड़के भी आते हैं जी, जी, वो भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा मसल्स डेवलप कर सकते हैं। जो हैवी वेट लेकर के आते हैं वो अपनी वेट को कम कर सकते हैं जिम के थ्रू। लेकिन क्या इन सारे इंटेंस एक्सरसाइजेस का बॉडी पे या हार्ट पे, लंग्स पे, सब पे कुछ असर आता है या फिर नहीं आता है? मतलब मिस है कि कभी कभी आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनका हार्ट अटैक हुआ और वो उस टाइम पे जो है अपने जीवन को खो बैठे। तो क्या ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि जिम करते करते इसके नुकसान भी देखने को मिले? ऐसा भी कुछ है? इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आपने कहा एक बेसिक सी चीज़ है कि कई सारे लोग जिम में वर्कआउट करते हैं उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है या ऐसा कुछ, तो वो होता है कार्डियो की वर्कआउट से। ओके। अगर उनके ऑर्गन्स पहले से वीक हैं और वो जिम आके हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उन्होंने अपने ट्रेनर को नहीं बताया अपने बारे में कि हाँ मुझे क्या दिक्कत है इंटरनल, और वो वर्कआउट खुद से कर रहे हैं, जैसे वो रनिंग कर रहे हैं तो उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। अब बढ़ने से क्या हुआ कि वो अचानक रुके या फिर उन्होंने पानी पी लिया
या फिर बॉडी हीट हो गई तो उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इस तरीके से घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसमें ये है कि वो अपनी अगर कोई भी किसी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है तो जिम ज्वाइन करते ही अपने ट्रेनर से शेयर कर दे वो सारी चीज़ें कि मुझे कार्डियो की ये दिक्कत है और हार्ट में ये दिक्कत है, ये बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको जिम से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें इसमें पता लगी। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को आगे भी करता रहूँगा क्योंकि ये बेसिक थी जो मिस हैं लोगों के दिमाग में कि जिम करने से क्या होता है, जिम ना करने से क्या होता है, कितने समय में बॉडी हमारी बन जाती है, कितने समय में हम अपना वेट जो है लॉस कर सकते हैं, और फिट रहने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस लेवल का वेट लगाना चाहिए, किस लेवल का वेट इनिशियल टाइम में नहीं लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हमको सलमान जी से सीखने को मिली। और इनका जिम काफ़ी पुराना हो चुका है, एक्सट्रीम फिटनेस जिम एक नाम है अयोध्या सिटी के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आगे आपसे और भी जानकारियां हमको मिलेंगी। और मैं इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाऊंगा क्योंकि आज फंडामेंटल था, थोड़ी सी बेसिक जानकारियां थी। और अभी बहुत कुछ जानना है आपसे कि एक्सरसाइजेस किस तरीके से करनी चाहिए, और सबसे बेसिक चीज़ जो है और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है डाइट। तो डाइट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि डाइट को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही आपसे एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ मिलूं। लॉट ऑफ थैंक्स सलमान जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू। बना तो है पंकज भाई, बढ़िया।